नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपदा की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम कल जो हमने चर्चा की अध्याय क्रमांक 14 रोहित जी आज वॉल्यूम कम आ रहा है, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। वॉल्यूम कम आ रहा है, 1 मिनट बस।
कोई और भी प्रभु जी या माता जी कंफर्म कर सकते हैं प्लीज? प्रभु जी बिल्कुल ठीक है, जी आपकी प्रभु जी, आवाज आवाज कम लो आ रही नहीं है। है। तो प्रभु जी अगर अभी भी प्रभु जी कम, कम ही है, थोड़ी कम तो- है प्रभु जी। अच्छा, हाँ एक्चुअली प्रभु जी, थोड़ी सी कम है। मैंने लैपटॉप का आवाज मैक्सिमम किया है, 1 मिनट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हरि बोल। हाँ प्रभु जी अब ठीक है। ठीक है, और अगर अभी भी कम आती है तो आप एक बार हरे डिस्कनेक्ट कृष्ण करके, प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण लाल प्रभु जी, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ट्राई कीजिए, और फिर भी दिक्कत आती है तो बोलिएगा। तो कल हमने कौन सा अध्याय चर्चा, किस अध्याय पर चर्चा की थी, किसी को याद है? जी प्रभु जी, 14 अध्याय की बात की थी, हाँ हाँ जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में भगवान ने बताया था। हाँ हाँ, सतोगुण में प्रभु ने बताया था कि शुद्ध प्रकाश देने वाला है और सुख में बांधता है। हाँ हाँ, और रजोगुण में असीम आकांक्षा वाला गुण है, और तमोगुण जो है उन्माद, क्रोध और आलस वाला है। बहुत अच्छा याद रखा आपने किशनलाल प्रभु जी। सिर्फ एक इसमें ये है कि जो जो क्रोध है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कामात क्रोधो की जायते, शायद मुझे याद नहीं कि वो रजोगुण में आता है कि तमोगुण में, लेकिन काम तो श्योरली रजोगुण में आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने याद रखा। स्मिता माता जी बोलिए, आपने हाथ रेज किया था। हाँ हमने कल ये भी बात की थी कि जब व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो वो ऊंचे लोकों में उसका जन्म होता है, ऊंचे हाँ, लोगों की उसको प्राप्ति होती है, ऊंचे लोगों की। और जब व्यक्ति रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, और तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है। पशु योनि में जन्म लेता है, करेक्ट, सही बात है। और किसी को कुछ याद है इस मुद्दे पर, मतलब कोई मुद्दा? कल हमने जो चर्चा की थी, हमने ये भी देखा था कि अलग अलग जो कार्य रहते हैं, इंक्लूडिंग हमारा सुबह उठना, रात को सोना, भोजन ग्रहण करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई लिखाई जो भी है, हर एक कार्य हम सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण में कर सकते हैं। तो अपना जो दिन प्रतिदिन व्यवहार है, वो भी हम इन 3 गुणों में, अलग अलग गुणों में कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा बर्ताव है अगर हम जितना हो सके सत्वगुण में बर्ताव करने की, खुद को बिहेव करने की हमने कोशिश रखनी चाहिए। सत्वगुण में बर्ताव मतलब कभी कभी हम देखते हैं, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको क्लियर हो जाएगा कि आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर किसी लंबी कतार में खड़े हो, और काफी धूप या काफी परेशानी है, काफी देर से खड़े हुए हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलती से जाने अनजाने में एक नंबर चूक कर आगे चला जाता है, तो कभी कभी हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी अपनी जो चेतना रहती है उसको खराब कर देते हैं। खराब कर देते हैं मतलब हम हिंदी में जैसे बोलते हैं मूड खराब हो गया। इसका मतलब है कि हमारी जो चेतना है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर काम करने की वजह से उस स्तर पर अगर हम हमारा कार्य करते हैं तो चेतना भी उससे बिगड़ जाती है, और उसे दुरुस्त करने में बहुत मेहनत लगती है। तो भक्त को चाहिए जितना हो सके अपना जो जो दिन प्रतिदिन हमारा जो आचरण है, जितना हो सके सत्वगुण में करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे उसको, और ये काफी भौतिक फायदे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी आपको मदद होगी। भौतिक फायदे भी जैसे आपकी खुद की जो शक्ति है, एनर्जी वो बचेगी, क्योंकि क्रोध में, काम में बहुत ज्यादा शक्ति जाती है ना? आदमी की, जब आदमी क्रोधित होता है, ऐसे कहते हैं कि अभी वो एग्जैक्ट यूनिट में भूल गया, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा कष्ट करने के बाद जितनी शक्ति जाती है उतनी 1 मिनट के अंदर भी निकल जाती है अगर आदमी क्रोधित रहता है तो ये ना तो शरीर के लिए अच्छा है रजोगुण और तमोगुण, ना तो अपने आत्मा के लिए और ना तो अपनी चेतना के लिए अच्छा है। और ऐसे कहा जाता है कि सत्वगुण में की गई कोई भी चीज वो लंबी चलती है, अच्छे से चलती है, रजोगुण और तमोगुणों की बर्ताव से। या जैसे हैबिट्स भी, जो हम हैबिट्स को हम क्या बोलते हैं, आदतें लगाना, आदतें पालना, वो भी हमने अगर सत्वगुण की आदतें अगर बना ली तो भक्ति में भी आपको बहुत बहुत मदद हो जाएगी। आपके बर्ताव करने की आदतों से, अपनी दिनचर्या की आदतों से, अपनी बातचीत हम जिस प्रकार से करते हैं
वो भी बहुत आदत हो जाएगी। और जो रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति रहता है, रजोगुण वाला व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसको गुस्सा होने के लिए कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। और जो तमोगुणी व्यक्ति रहता है, ना तो वो आध्यात्मिक जगत की कोई चीज हासिल कर सकता है, ना भौतिक जगत में उसे कुछ सुख शांति की प्राप्ति होती है। दूर से देख के तो हमें कभी कभी ऐसे लग सकता है कि अरे वो व्यक्ति कैसे, मतलब उसको जितना चाहिए उतना आराम करने को मिल रहा है, या कोई काम वगैरह करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारी चेतना के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसे कहा जाता है कि द फ्री टाइम इज नॉट एन असेट, इट इज एन लायबिलिटी। एक एक फ्री टाइम मतलब, फ्री मतलब खुला, फ्री टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? खाली समय। खाली समय। ये एक असेट मतलब एक संपत्ति नहीं है, ये एक लायबिलिटी मतलब आपत्ति हो सकती है अगर हमने ठीक से उस समय को इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए सबसे बढ़िया है, हम कभी खाली नहीं रहने चाहिए। हमेशा जब भी समय मिले थोड़ा सा भगवान की सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए। 5 मिनट मिले, एक अगर माला हो नहीं सकती, आधी होने दीजिए। आधी नहीं हो सकती, जितने महामंत्र होंगे उतने होने दीजिए। अगर 15-20 मिनट समय मिलता है, आधा घंटा समय मिलता है, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ लीजिएगा। तो खुद को हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में बिजी रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो माया से डील करना मतलब आदान प्रदान करने का सबसे बढ़िया तरीका है। खुद को हमेशा भगवान की सेवा में बिजी रखो। खाली समय काफी लायबिलिटी है, आपत्ति हो सकती है उससे। जिम्मेदारी वाला होना चाहिए, जिम्मे- जिम्मेदारी वाला। हाँ, जिम्मेदारी वाला मतलब फिर से बोलिए प्रभु जी। खाली समय जिम्मेदारी वाला होना चाहिए, हाँ, और जिससे कि हम जो है अपने मानसिक और शारीरिक स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रख सके। हाँ, और उसकी सबसे बढ़िया विधि है भगवान की कोई भी आप सेवा में कार्य आप साथ में ले सकते हो। तो अभी हम कल के अध्याय के ऊपर प्रश्नोत्तर के सत्र में जाएंगे। प्लीज, तमोगुण में कर्म का क्या फल होता है, मतलब नतीजा क्या होता है तमोगुण में जो कार्य करते हैं उनका। इस इस विधि से परिणाम पागलपन, मूर्खता, भ्रम और नरकीय दुनिया में जीवन है। इस विधि का परिणाम प्रसन्नता और सहनशीलता है, विचारों की शक्ति और स्पष्टता है, कुलीन परिवार में जन्म है। तो उत्तर इसका काफी हे प्रभु जी। हाँ, काफी प्रभु जी। ए स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। भगवत गीता के अध्याय 14 का शीर्षक क्या है? प्रकृति के 3 गुण, कफ वात पित्त, 3 देवता, देश का एक अच्छा नागरिक कैसे बने। तो इसका है प्रकृति के 3 गुण। हरे कृष्ण। और स्पेशली मैंने देखा है कि भारत में अगर हम रहते हैं, पुण्य भूमि है, लेकिन ये जो मुद्दा मैंने शुरू में बताया कि सत्व गुण में बर्ताव करने की आदत डालना बहुत जरूरी है, भारत में रहते वक्त तो और भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने इस देश की व्यवस्था को ऐसे बनाया है कि हम अगर पेशेंस नहीं रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो बहुत जल्दी आदमी वहां पर पागल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने एकदम विशेष तरीके से रचना की है कि हर एक चीज में पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी होता है ना। तो भारत में ही नहीं, कहीं भी रहते हो, लेकिन वो गुण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ सिंपल, अगर क्लिक करने पर साइट आगे नहीं बढ़ती है तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होके ऐसे नहीं होने वाला कि वो साइट बहुत जल्दी से चलने वाली है। तो थोड़ा सा भक्त ने आराम से लेना चाहिए।
अध्याय 14 के पहले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि इस ज्ञान से महान डैश डैश ने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की। सी प्रभु जी, सी मुनियों। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। और कोई भी चीज तुरंत होती नहीं, तो बस हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा अच्छा आसान जाएगा। अच्छाई के रूप में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर गंतव्य क्या है? ऐसे व्यक्ति नरकीय ग्रहों, पशु प्रजातियों में जन्म लेता है, महान ऋषियों के शुद्ध उच्च ग्रहों में जन्म लेता है, सांसारिक ग्रह पर जन्म लेता है, आध्यात्मिक राज्य प्राप्त कर लेता है। प्रभु जी बी। हाँ, बी फॉर बुक, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, तो नीलम माता जी, आध्यात्मिक राज्य प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। सिर्फ सत्व गुण से काम नहीं चलेगा। सत्व गुण में रहेंगे तो ऊपरी जगत में जाएंगे, लेकिन सत्व गुण जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा। तो सत्व गुण से हम भक्ति के कार्य कर सकते हैं और भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व में लेके जाते हैं। तो सत्व गुण को कहा जाता है इट एक्ट्स लाइक अ लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड को हम हिंदी में एक बार देखने दीजिए बस। हरे कृष्ण। हाँ, तो लॉन्च पैड का लॉन्च पैड ही आ रहा है। तो लॉन्चिंग पैड मतलब जहां से कोई भी अगर वस्तु हम वहां से निकालते हैं तो बहुत ऊपर जाती है। जैसे रॉकेट के लिए लॉन्च पैड रहता है, तो वैसे ही जो सत्व गुण है वो भक्ति के लिए एक लॉन्च पैड है। मतलब वहां पर खड़े रह के हम काफी ऊंची चीजें प्राप्त प्रभु जी, कर सकते हैं। प्रक्षेपण स्थल। हाँ, प्रक्षेपण स्थल। प्रक्षेपण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रक्षेपण स्थल मतलब वहां से अगर कोई चीज हम निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो वो काफी ऊंचाई तक जा सकती है। वैसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सत्वगुण एक प्रक्षेपण स्थल, लॉन्च पैड की तरह काम करता है। तो अच्छाई के रूप में महान ऋषियों के। तो नीलम माता जी, आपको क्लियर है? आध्यात्मिक राज्य के लिए जी हमें प्रभु जी। भक्ति जी चाहिए। हाँ जी। रजोगुण में व्यक्ति की मृत्यु पर गंतव्य स्थान क्या होता है? आध्यात्मिक जगत, देवताओं के ग्रह, पार्थिव ग्रह, नरकीय ग्रह। पार्थिव ग्रह प्रभु जी। हाँ पार्थिव ग्रह। हाँ, पार्थिव ग्रह मतलब ये जो जन्म मृत्यु का स्थान है सकाम कर्म वाले लोगों का, वो है पृथ्वी। और नरकीय ग्रह मतलब नीचे वाले लोग। हमने वो भी देखे थे, कौन से अध्याय में? 14वें कल के अध्याय में हमने जो फोटो देखा कि ऊपरी ग्रह पृथ्वी लोक और नीचे वाले ग्रह। तो नरकीय ग्रह मतलब नीचे वाले, आताल, तलातल, सुतल, पाताल, महातल, ये सब। कृष्ण और भौतिक ग्रहों के, ये इंग्लिश में मैं पहले पढ़ता हूँ। What is the relationship between Krishna and all the living entities? कृष्ण और सारे जो जीव हैं उनमें क्या संबंध है? देवकी के पुत्र हैं, कृष्ण बीज प्रदाता है, केशी के हत्यारे हैं, एक गोप बालक है। कृष्ण बीज प्रदाता पिता है। हाँ, और ये सारे जीवों के, केवल मनुष्यों के नहीं, सारे जीवों के वो बीज प्रदाता है। रजोगुण में कर्म का क्या परिणाम होता है? शांति और ज्ञान, कमजोरी और मूर्खता, लोभ और दुख, आलस, पाप और कर्मों से मुक्ति। प्रभु जी ए। हाँ, ये रजोगुण है प्रभु जी। रजोगुण मतलब पैशनेट होना बहुत ज्यादा। सत्वगुण मतलब हाँ, सी। सी उत्तर है, सी। सी। रजोगुण में बहुत ज्यादा आकांक्षा, बहुत ज्यादा इच्छा निर्माण होती व्यक्ति में कि वो चीज मुझे चाहिए, और अगर मिलती नहीं है तो वो क्रोधी हो जाता है, क्रोध आ जाता है उसको। और
आसक्ति होती है, लालसा होती है, रजोगुण के ये सारे लक्षण हैं। सत्वगुण में स्थित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? हमेशा चिंतित रहता है, सुस्त रहता है, नशे में रहता है, पाप कर्मों से मुक्त रहता है। वह पाप पाप कर्म से से मुक्त है। हाँ, डी। भौतिक प्रकृति के गुणों को कैसे पार किया जा सकता है? पितरों को अर्पण करना। नीरज प्रभु, मैं आपके प्रश्न के ऊपर आता हूँ। नीरज प्रभु, हरे पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न सभी परिस्थितियों में अचित। हाँ हाँ, पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न होकर हम जी। प्रकृति के 3 गुणों को पार कर सकते हैं। रजोगुण में व्यक्ति की विशेषताएं और अभिव्यक्तियां क्या है? रजोगुण की पूछी गई है। ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो तीव्र वह तीव्र असीमित असीमित इच्छा और लालसाओं की सकारात्मक गतिविधियां और महान लगाव से बंधा रहता है। तो ऐसे नहीं कि बाकी लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो रजोगुण का व्यक्ति रहता है वो इतना आसक्त रहता है, उसको अगर वो चीज मिली नहीं तो तुरंत तुरंत वो डिस्टर्ब हो जाता है, तुरंत विचलित हो जाता है। तो ये रजोगुण का व्यवहार है। प्रभु जी, सकारात्मक गतिविधियां मतलब? सकाम कर्म कहना होगा उनको, उनका भी हिंदी थोड़ा मेरे जैसा रहता होगा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, लेकिन यहाँ सकाम कर्म उनको शायद कहना होगा माता जी। ठीक है, सकाम कर्म मतलब जो खुद को प्रसन्न करने के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करते हैं वो। ठीक है, तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव मत लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जी प्रभु। तो ये क्विज खत्म हुआ। तो अब हम चलते हैं, किसी का अगर इस पर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ये हाँ पूछना था कि जो हाँ, रजोगुण वाला में बताया था कि वो पागलपन वाला उनके रहता है, तो अगर वो किसी को इच्छा से है, जैसे प्रभु इच्छा में भी कई होते ना जो प्रभु को कहते नहीं, तो प्रभु को पाने के लिए पागल हो गए, ये तो पागलों से व्यवहार करते हैं, तो वो भी रजोगुण भी गिना जाएगा? नहीं देखो, इस पागल का और उस पागल शब्द का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग है ना। मतलब हम जब बोलते हैं कोई भक्ति में, एक तो भक्ति में कोई पागल नहीं होता और बोलना भी नहीं चाहिए, वो गलत है। लेकिन कोई बोलता भी है तो उनका कहने का अर्थ है कि वो भगवान की सेवा में इतना तल्लीन हो गया है कि बाहरी चीजों का उसको कुछ लेना देना नहीं रहा, है ना। लेकिन वो पागलपन नहीं है वो। तो पागलपन का मतलब है मैडनेस। तो भगवान के सेवा में जो भक्त तल्लीन हो जाता है उसको अलग विशेषण हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पागलपन नहीं है। और अगर कोई बोलता भी है पागल तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है माता जी। ठीक है, लेकिन वो दैट इज नॉट मैडनेस, दैट इज नॉट इन रजोगुण। भगवान की भक्ति मतलब सत्वगुण में, शुद्ध सत्व में। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम आज की चर्चा सत्र को शुरुआत करते हैं। आज का जो अध्याय है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। इसका मतलब है कि जो सबसे जो जस्ट 1 सेकेंड, भगवान कृष्ण जो कि सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष उत्तम है, उनके बारे में, उनकी जो निर्माण है इस भौतिक जगत, इसके बारे में, और इस भौतिक जगत का आध्यात्मिक जगत से जो जो संबंध है उसके बारे में बात की हुई है। तो काफी आपको महत्वपूर्ण लगेगा जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आप जब इस पर सोचोगे, करी ये जो भगवान कृष्ण उपाधि दे रहे, जो उपमा दे रहे भगवत गीता में, ये सही सही में लागू होती है इस जगत को। और इस जगत में हम जो चीजें देखते हैं उन सबको, तो आपको बहुत रिलेट करना, उससे उसको समझना काफी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
और ये अध्याय मैं जब स्कूल में था तो अराउंड 5th 6th स्टैंडर्ड 5वीं 6ठी कक्षा में हमारी भगवत गीता की एक स्पर्धा हुई थी स्कूल में। उसके लिए मैंने याद किया था। 15वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी आप भगवत गीता रिसाइटेशन की कोई स्पर्धा वगैरह देखोगे, उसमें एक तो 15वां अध्याय पूछते हैं या फिर 12वां अध्याय पूछते हैं। 12वां अध्याय जो भक्ति योग के ऊपर है। तो तब याद किया हुआ बाद में वो सारे श्लोक याद रह गए मुझे, क्योंकि बचपन में याद किया था। तो उससे ये पता चलता है कि हमने बच्चों को भी जरूर भगवत गीता सिखानी चाहिए। जो भी वो बचपन में पढ़ेंगे वो संस्कार, वो यादें उनकी बहुत अच्छे से, उनके इम्प्रेशन, उनके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बने रहेंगे वो संस्कार, और आगे उनको मदद करेंगे। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं 15वां अध्याय, पहला श्लोक। आनंद प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर हम जरूर लेंगे। ये भी एक स्लाइड आएगी आज, तो आप, अगर मैं भूल जाता हूं तो आप फिर से एक बार पिंक कीजिए। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखा मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां, उसके जो पत्ते हैं उस वृक्ष के, वे वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो यहाँ पर भगवान इस भौतिक जगत को, भौतिक निर्माण को एक उल्टे वृक्ष के बारे में कंपेयर करें, उल्टे वृक्ष के बारे में उसको तुलना कर रहे हैं उसकी। क्यों? भगवान आने वाले श्लोकों में बताएंगे कि ये जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में जो चीज सबसे उच्चतम है वो इस भौतिक जगत में सबसे नीची दिखाई जाती है, रहती है। और जो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे नीचे चीज है वो भौतिक जगत में सबसे ऊपरी स्तर पर कंसीडर की जाती, समझी जाती है। और हम देखेंगे कि इस भौतिक जगत की जो वृक्ष की मूलें हैं वे सारे ऊपरी तरफ है। जनरली हम वृक्ष देखते हैं मूलें नीचे रहती है और वृक्ष ऊपर बढ़ता है, लेकिन ये जो भौतिक जगत है, कृष्ण कहते हैं कि ये एक रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब की तरह है। अगर मैं इस स्लाइड पर जाके आपको दिखाऊं तो किसी भी वृक्ष का, अगर उसके बाजू में क्लियर पानी, एक तालाब का पानी है, उसमें अगर हम प्रतिबिंब देखेंगे तो वृक्ष उल्टा नजर आएगा। जो उसकी मूलें रहती है वो ऊपरी स्तर पर हमें दिखेंगी, और जो शाखाएं रहती है, जो उनके जो ट्विग्स और जो पर्ण, जो उनके पत्ते रहते हैं, वे हमें नीचे दिखाई देंगे। तो ये भौतिक जगत भी कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही वृक्ष है जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल उल्टा है। और हम देखेंगे कि उल्टा क्यों है। तो ये श्रील प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय पर एक टिप्पणी दी गई है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष, अश्वत्थ का वृक्ष मतलब वट वृक्ष, वट वृक्ष मतलब बैनियन ट्री, एक अश्वत्थ वृक्ष के साथ की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा और दूसरे से तीसरी शाखाओं में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का न तो कोई अंत है, न तो कोई अंत है, और जो भी कोई इस वृक्ष से आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपरी ओर बढ़ती है, और क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, मतलब भगवान का जो लोक है, भगवत लोक, गोलोक वृंदावन, वहां से इस भौतिक जगत की जो वट वृक्ष की जो जड़ें है वहां से प्रारंभ होती है। जहां पर, अच्छा, ये आध्यात्मिक जगत नहीं बोल रहे, ब्रह्मा लोक तक जड़ें इसकी
वहां तक है, भौतिक जगत तक ही है। जहां पर ब्रह्म स्थित है उस ब्रह्मलोक तक भौतिक जगत की जड़ें वहां से शुरू होती है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको बड़ा करता हूँ तो थोड़े छोटे छोटे अक्षर हैं, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये अपसाइड डाउन मतलब उल्टा वृक्ष है, और मूले हैं उसकी जो अलग अलग हमारे इच्छाएं रहती है वो हमें इस भौतिक जगत से बंधे रखती है, इसीलिए उन्हें इस अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें या मूल कहा गया है, रूट ऑफ द ट्री। और जो पत्ते हैं वे अलग अलग वैदिक स्तोत्र हैं। और जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इस भौतिक जगत के अश्वत्थ वृक्ष के अलग अलग फल हैं। तो फलों को ये रिलीजियोसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड लिबरेशन, ये सारे इस अश्वत्थ वृक्ष के फल हैं। और जो काफी बार हम देखते हैं कि वट वृक्ष की जो मूलियां रहती है कुछ कुछ ऊपर से भी नीचे आकर जमीन में घुसती है, आपने देखा होगा ये, है ना। तो वैसे जो सकाम कर्म रहते हैं, सकाम कर्म मतलब उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, उसके निगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। सकाम कर्म का मतलब है कि मेरे उपभोग के लिए कोई, अपने उपभोग के लिए कोई काम करना, इसको सकाम कर्म कहते हैं। तो उसमें पायस एक्ट्स भी आएंगे, इम्पायस एक्ट्स भी आएंगे। तो ये जो सकाम कर्म है वो इस भौतिक जो अश्वत्थ वृक्ष है उसकी जो जड़ें जमीन में घुस रही ऊपर से आके, वे ये सकाम कर्म है। तो मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, जो जड़ें हैं, जो मूले हैं, वे हमारे इच्छाएं हैं जो हमें भौतिक जगत से बंदी रखती हैं। और जो पुरुषार्थ है चार, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों का अर्थ है कि एक भौतिकवादी व्यक्ति रहता है, अगर वो धार्मिक रहा तो वो धर्म का पालन करता है, किस लिए? द्रव्य अर्जन करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। मतलब वो काफी बार आपने पूजा भी देखी होगी घर पर, सत्यनारायण पूजा आपने अगर सुनी होगी तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो साधु वाणी की कथा आती है कि वो साधु वाणी धन से भरकर नाव लेकर आ रहा था, सत्यनारायण की कथा अधूरी रह गई, वो नाव डूबने लगी, फिर से सत्यनारायण की कथा की वो नाव ऊपर आ गई और बहुत सारा धन प्राप्त किया। तो ये जो धार्मिकता है, सत्यनारायण की कथा आप श्रीमद् भागवतम में कभी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम केवल भक्ति सिखाता है, शुद्ध भक्ति सिखाता है। और ये जो क्या हो गया, अभी जो हमने सत्यनारायण की कथा देखी, यह है सकाम भक्ति। सकाम भक्ति मतलब भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ, इसके बदले में आप मुझे धन संपत्ति दे दो, इसके बदले में आप मुझे जो चाहिए वो चीज दे दो, तो ये हो गया सकाम कर्म। तो व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति धर्म का पालन करता है अर्थ संपत्ति प्राप्त करने के लिए, और उसे धन संपत्ति चाहिए रहती है खुद के इंद्रियों का भोग करने के लिए। इंद्रियों का भोग मतलब जैसे ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं, आप देखेंगे वो पैसा उसको शांत नहीं बैठने देता। स्पेशली अगर वो गलत मार्ग से पैसा प्राप्त हुआ है तो वो उस व्यक्ति को बिल्कुल एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठने देगा, मन की शांति नहीं देगा। तो जैसे ही धन प्राप्त हो जाएगा वो व्यक्ति गलत कार्यों में उस धन को इस्तेमाल करना चाहेगा खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे जो चार हम नियम बताते हैं उसमें जैसे नशापान करना या जुआ खेलना, ये सारे ऐसे चीजों में उस व्यक्ति की रुचि बढ़ती जाएगी। और जब ये भौतिकवादी व्यक्ति अपने जो काम, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर 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 जब थक जाते हैं इस इंद्रिय तृप्ति से, तब वो सोचते हैं कि अरे इस इंद्रिय तृप्ति से मैंने इतना खुद को खुश करने की कोशिश की, लेकिन अंततः मुझे कभी सुख की अनुभूति नहीं हुई। तो क्या मेरे जन्म का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, इससे कोई चीज परी है? क्या मुझे मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए? तो ये जो चार पुरुषार्थ है, इसमें भौतिक जगत का जो आदमी रहता है वो अटका रहता है। तो ये चार पुरुषार्थों को यहाँ पर कहा गया है इस भौतिक जगत के वट वृक्ष के
फल, है ना। और जो विषय है, इंद्रिय विषय, जैसे बास है, कोई दृष्टि है, कोई साइट है, कोई आवाज है, कोई रुचि, कोई टेस्ट है, या फिर कोई स्पर्श है, ये सारे इंद्रिय विषयों के उदाहरण है। तो ये इंद्रिय विषय इस वटवृक्ष के पटपर्ण, मतलब उसके पत्ते हैं, उसके पर्ण हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा यह वटवृक्ष पोषित है। इसकी टहनियां, टहनियां मतलब ट्विग्स, इसकी टहनियां मतलब जो हमने फोटो देखा था, वहां पर पत्ते पर भी कहा गया था कि वो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर पत्ते पर दिखाया है। तो टहनियां मतलब ट्विग्स बताया गया है, वो इंद्रिय विषय है, इंद्रियों को भोग करने के विषय है। और इस वृक्ष की जो नीचे की जड़ें है, जड़ें नीचे की और भी जाती है, मतलब ऊपरी ओर जाती है, और नीचे और मतलब जो वटवृक्ष रहता है उसकी जड़ें जमीन में भी जैसे जाती है, वैसे भी इसकी जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। सकाम कर्म का मतलब सिर्फ पुण्य नहीं है, सकाम कर्म का मतलब है कोई भी कर्म जो हमारे खुद के आनंद के अनुभव के लिए हम करते हैं, उसे सकाम कर्म कहते हैं। तो सकाम कर्म मतलब उसकी जो जड़ें हैं नीचे की ओर जाने वाली, उनको उपमा दी गई है सकाम कर्मों की। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो भौतिक जगत का वटवृक्ष है, इसको अगर हमें अच्छे से पता करना है तो हमें इस भौतिक चीजों से, प्रकृति के नियमों से ऊपर उठना होगा, भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये जगत कैसे बना है और कैसे कार्य करता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि, इसका उगम कहाँ से है, इस वटवृक्ष का, और अंत कहाँ पे है, या फिर इस वटवृक्ष का आधार कहाँ पर है, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति की शस्त्र से काट दिया जाए। वैसे वृक्ष को काटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस वृक्ष को काटना जो कि हमारी भौतिक जो हमारी स्थिति है उसको दर्शाता है। यहाँ कहा गया है कि अपने ज्ञान और विरक्ति के बलबूते पर इस वृक्ष को, भौतिक जगत के रहने के वटवृक्ष को हमें काटना चाहिए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, उसे मतलब उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत के स्थायी रूपी वटवृक्ष को काटकर ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उस व्यक्ति को लौटना ना पड़े। कहाँ पे लौटना ना पड़े? इस भौतिक जगत में। और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण मिल जाए, शरण ग्रहण वो कर पाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो एक व्यक्ति को चाहिए कि इस भौतिक जगत के वटवृक्ष को अच्छे से समझे और अपनी विरक्ति द्वारा, विरक्ति मतलब रिनाउंसिएशन, विरक्ति मतलब गलत चीजों को छोड़ देना। तो इस विरक्ति और ज्ञान के करवत से, उसके शस्त्र से हमें इस भौतिक प्रकृति में जो जो जीवन है, भौतिक जीवन, उसके वटवृक्ष को हमें काटना चाहिए। हाँ, और अभी भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत के बारे में बात करते हैं। भौतिक जगत समझाने के बाद कृष्ण कहते हैं कि इस वटवृक्ष जो कि प्रतिबिंब है पानी में, अगर पानी में कोई चीज प्रतिबिंब दिखती है तो उसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? अगर पानी में, अगर मुझे कोई जानवर है, जैसे समझो कुत्ता है, वो अगर पानी में खुद का प्रतिबिंब देखता है, उसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? वो खुद की वो परछाई अपनी देखेगा शक्ल अपनी। देख रहे हैं, शक्ल हाँ, पर। अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब, अपनी शक्ल देख रहा है। इसका मतलब कि कुत्ता वास्तव में है, इसीलिए उसका प्रतिबिंब हमें दिख रहा है ना। ऐसे किसी भी चीज का हमें प्रतिबिंब नहीं दिखेगा जो चीज वास्तव में है ही नहीं, है ना। तो उसका मतलब है कि ये जो भौतिक जगत है, जिसे प्रतिबिंब के रूप में कहा गया है आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का, उसका मतलब है कि इस भौतिक जगत के
एकदम उल्टा आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक कृष्ण का भी जगत है, कृष्ण लोक है, जो इस भौतिक जगत से एकदम उल्टा है, और कृष्ण उसका हमें डिस्क्रिप्शन उसके बारे में हमें और जानकारी देते हैं। वह बहुत आध्यात्मिक जगत कृष्ण का वो ऐसा है, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली द्वारा। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो वो आध्यात्मिक जगत ऐसा है कि जहां पर इस भौतिक जगत जैसे कभी अंधेरा नहीं रहता, वहां कृष्ण की शरीर से निकली हुई रोशनी के कारण हमेशा वो प्रकाशमान रहता है, और वहां चंद्र और सूर्य की जरूरत नहीं रहती, ना तो अग्नि और बिजली की जरूरत रहती है प्रकाशमान उस जगत को करने के लिए। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवों के कारण वे बद्धता के कारण वे जीव 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, और जिस 6 इंद्रियों में मन ये 6ठा इंद्रिय कहा जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी जीव है वो भगवान कृष्ण के, सच इस भौतिक प्रकृति में सारे जो जीव है वो भगवान कृष्ण के अंश है। और इस बद्ध जीवन के कारण, इस भौतिक प्रकृति में रहने के कारण, इस बद्धता के कारण ये जो जीव है वो घोर संघर्ष, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड जस्ट टू सर्वाइव। और जिसमें मन भी सम्मिलित है, वो 6 इंद्रिय जो रहते हैं, आँख, नाक, जीवा, कान और त्वचा, ये 5 इंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय है, और 6ठा ज्ञानेंद्रिय कहा गया है मन। तो इन 6 इंद्रियों के कारण ये जो जीव है भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में रहता है, बंधे हुए रहता है। इस संसार में जीव अपनी देह, आत्मा, बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जैसे वायु अग्नि सुगंध को ले जाती है। इसी प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ उपमा दी गई है भगवान द्वारा कि एक व्यक्ति का प्रवास एक शरीर से दूसरे शरीर वैसे ही रहता है जैसे कहीं हम अगर किसी फूलों के खेत के बाजू में खड़े रहेंगे तो हमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर वो जो विंड, वो जो हवा है, वो उन फूलों की ओर से हमारी तरफ आ रही है तो अपने साथ साथ सुगंध लेकर आती है ना। तो वैसे ही कहा गया है कि एक आत्मा जो है अपने साथ साथ अपने स्थूल शरीर का मतलब है मन, बुद्धि, अहंकार, इसको साथ में कैरी करता है, और साथ में कैरी करने की वजह से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने स्थूल शरीर के साथ जाता है और प्रवेश करता है। स्थूल शरीर मतलब, सॉरी स्थूल नहीं, सूक्ष्म, मेरे कहने में गड़बड़ हो गई। मन, बुद्धि, अहंकार ये अपना सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर मतलब जो आपको बाहरी दिखता है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, पंच महाभूतों से बना है, वो है स्थूल शरीर। और जो मन, बुद्धि, अहंकार है वो है सूक्ष्म शरीर। तो मृत्यु के समय पर एक आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है, जिस प्रकार वायु सुगंध या दुर्गंध लेकर जाती है। और एक ये पॉइंट अभी आया तो आपको एक और चीज बता दूं कि ऐसे नहीं कि आत्मा का मृत्यु, मतलब शरीर का मृत्यु हो गया और आत्मा ने वो शरीर त्याग कर तुरंत उसे दूसरा मिल गया शरीर। उसे बीच में थोड़ा वेट करना पड़ता है, जो भी कार्य उसने किए, गलत किए, सही किए, उसका लेखा जोखा किया जाता है, उस हिसाब से उसका अगला शरीर उसको दिया जाता है, और उस अगले शरीर के हिसाब से उस जीवात्मा को ट्रेनिंग मतलब उसको, ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। यमराज जी और उनकी टीम प्रशिक्षण देते आगे की जन्म के लिए तैयार करने के लिए उस जीवात्मा को। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने के लिए जीव एक विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा ये प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय
का भोग करता है। समुच्चय मतलब एक साथ सेट घटक होना। इन इंद्रिय विषयों में रुचि रखकर उन्हीं के साथ भोग करता रहता है जब वो एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। और मूर्ख लोग न तो ये समझ पाते हैं कि वे जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना तो वो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का उपभोग करता है जीवात्मा। तो ना तो इस जगत में उपभोग करते वक्त वो समझ पाते हैं, ना तो वो इस शरीर का त्याग कर कर दूसरे शरीर जब जीवात्मा प्राप्त कर लेता है, ना तो मूर्ख लोग तब भी समझ पाते कि इसने इस शरीर का त्याग पहले कैसे किया। आत्म साक्षात्कार को जो प्रयत्नशील योगीजन जो भक्त रहते हैं, यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कि एक जीवात्मा कैसे उसका शरीर बदल रहा है। हम बचपन में थे, युवा अवस्था में थे, अभी एडल्ट अवस्था, अभी प्रौढ़ अवस्था में है, और बाद में बूढ़े हो जाएंगे अगर हम नसीबवान रहेंगे तो। और बूढ़े हो जाने के बाद हमें इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा। ये सब ज्ञानी मनुष्य देख सकता है, फील कर सकता है, वो अनुभव कर सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्रयत्नशील योगीजन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते कि आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। और कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवद गीता में ऐसे कहा गया है कि केवल और केवल चंद्रमा की वजह से हम इस पृथ्वी पे सारे जो जूसी फ्रूट्स, सारे जो ऐसे फल देखते हैं, ऐसी सब्जियां देखते हैं, ऐसे कोई भी वेजिटेबल देखते हैं जिसमें रस हो, जैसे आम है, जैसे ककड़ी है, जैसे नारियल है। तो कृष्ण कहते हैं कि इन चंद्रमा की वजह से इन सारे सब्जियों में, वेजिटेबल्स या फलों में ये जो रस है उसकी निर्मित होती है केवल चंद्रमा के प्रकाश की वजह से। और कृष्ण आगे बताते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में, उनके जठरों में पचन अग्नि, वैश्वानर, इस रूप में भी भगवान हमारे शरीर में वास करते हैं। और इस जठर अग्नि से जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, उस अन्न के ऊपर प्रक्रिया, ब्रेकडाउन और प्रक्रिया होकर उससे ऊर्जा की निर्मित होती है, केवल और केवल इस पचन अग्नि के द्वारा। तो ये 4 प्रकार के जो अन्न इस अग्नि से पचन किए जाते हैं, वे 4 प्रकार के अन्न हैं जो हम चबाते हैं, जो हम स्वैलो मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? गीलते हैं, निगलते हैं, निगलते। जो हम निगलते हैं। एंड लिकअप मतलब जो हम अपने जीवा से चाटते हैं, जिसका मतलब है, समझो जो कच्चा कौन सा फल, काफी सारे फल है, हाँ, जो आम रहता है वो हम, और जो हम सक करते हैं वो भी इसमें आता है। और जो ड्रिंक मतलब जो हम जूस लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, पीना, ये 4 प्रकार के जो अन्न है, जो चबाते हैं, जो निगलते हैं, जो चाटते हैं और जो पीते हैं, ये 4 प्रकार के अन्न कृष्ण द्वारा, मतलब हमारे जठर अग्नि के द्वारा उसका विघटन होकर ऊर्जा निर्माण की जाती है, जो हमारे शरीर को चलाती है। तो कृष्ण कहते कि वो जो पचन अग्नि है, जठर अग्नि है, वो भी मैं ही हूँ, कृष्ण ही है। और कृष्ण हमारे शरीर में प्राण वायु रूप में भी वास करते हैं, रहते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो
वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। और ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में 2-3 बार उन्होंने बताया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो कहते हैं कि सारे जीवों के हृदय में वे वास करते हैं। कौन से रूप में, कोई बता सकता है कौन से रूप में वास करते हैं भगवान कृष्ण? परमात्मा रूप में प्रभु जी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। के रूप में। स्मिता माता जी, ब्रजेश प्रभु, परमात्मा रूप में, बहुत सही उत्तर दिया आपने। आत्मा ये जीव है और परमात्मा ये भगवान के विस्तारित रूप है। तो जीव जो है वो अंश है भगवान के, और जो परमात्मा है उनके विस्तारित रूप है। वो फर्क है। इसका मतलब परमात्मा मतलब भगवान खुद है, और जीव ये उनके सेवक है, उनके दास है। तो कृष्ण कहते हैं कि हर एक जीव के हृदय में मैं वास करता हूँ। और भगवान कृष्ण से हमें 3 चीजें प्राप्त होती है। स्मृति प्राप्त होती है, मतलब याद रखने की क्षमता। ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान मतलब ज्ञान तो पता है आपको। और विस्मृति, विस्मृति होना मतलब चीजें भूल जाना। तो भगवान की कृपा से हमें चीजें याद रहती है। भगवान की कृपा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा से हमें विस्मृति मतलब चीजें भूल जाते हैं हम। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। और सारे वेदों का अध्ययन पठन करके जो जानने लायक व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण ही है। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मतलब वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत्वे दविदेव चाहम। भगवान कृष्ण कहते कि सारे वेद पढ़ने से अहम एव वेद्यो, मुझे ही जानना है। अंतिम वेदों का अंतिम लक्ष्य है जो समझना है वो भगवान कृष्ण ही है। और समस्त वेदों के संकलन करता, समस्त वेद जिन्होंने दिए वो भी भगवान कृष्ण ही है। जीव 2 प्रकार के रहते हैं। जो भगवान के अंश इस जगत में रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं। वो प्रकार के जीव जो हमेशा पतित अवस्था में रहते हैं, मतलब जो जो हमेशा पतन हुए अवस्था में रहते हैं। क्यों पतन हुए अवस्था में? क्योंकि वो भक्ति के या सदाचार के जो नियम दिए हैं शास्त्रों में, उसका वो अनुशासन, उसका वो अपने आचरण में नहीं लाते। और इस नियमों का पालन नहीं करने की वजह से और इंद्रिय भोग करने की वजह से वे हमेशा पतित अवस्था में रहते हैं। और अच्युत, अच्युत मतलब ऐसे व्यक्ति जो कभी, जिनका कभी पतन नहीं होता, जो कभी वन हु नेवर फॉल्स डाउन, वो है भगवान कृष्ण। सही में जो अच्युत है वो भगवान कृष्ण है। और इन जीवों में जो अच्युत कहा गया है वो जीवात्माएं हैं। तो दोनों अच्युतों में फर्क है। एक अच्युत है वो जिनका कभी कभी पतन नहीं होता, वो है भगवान कृष्ण। और दूसरे अच्युत है जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो हमेशा माया से परे रहते हैं, उनको भी अच्युत कहा गया है। तो 2 प्रकार के जीव हमने देखे, एक जो हमेशा पतित अवस्था में रहते हैं, बद्ध अवस्था में रहते हैं। और दूसरे जीव जो अच्युत, अच्युत मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता, भगवान के शुद्ध भक्त, उनको यहाँ पर संबोधित किया गया है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत मतलब क्षुर, क्षर, क्षर मतलब जिसका क्षय होने वाला है, जो पतित है, जो बंधनों में बद्ध है, वो जीव। और जो आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो रहता है वो अच्युत, अच्युत मतलब जो हमेशा फ्री, फ्री मतलब नित्य मुक्त, जो बंधन से मुक्त हुआ हुआ जीव है, वैसे जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। इन 2 जीवों के अतिरिक्त जो पतित जीव है और जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं मुक्त जीव, उनके बीच में और एक एंटिटी और एक व्यक्ति वास करते इस जगत में, हर एक जीव के हृदय में। वो व्यक्ति है परमात्मा, जो भगवान के खुद साक्षात अविनाशी है, मतलब विस्तारित रूप है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका उनका मतलब किनका, जो जीव है पतित और जो अच्युत और जो च्युत जीव है, उनका पालन पोषण भरण पोषण भगवान कृष्ण ही करते हैं। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः
अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, मतलब जो क्षय होते लिविंग एंटिटीज, जीवात्मा जो क्षय होते और जो क्षय कभी नहीं होते, इन जीवों के परे भगवान कृष्ण है और वो सर्वश्रेष्ठ है। अतएव मैं ही इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो ये भगवान है जो सारे जगत में सर्वश्रेष्ठ है सारे जीवों में। और हम देखते हैं कि जब भी देवताओं को अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है, तो वो उनके भगवान के पास जाने की विधि जो है वो निश्चित है। तो वो सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी फिर श्वेत द्वीप मतलब वो लोग जहाँ पर भगवान क्षीरोदक्षय रूप में, क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में वास करते हैं अनंत शेष और लक्ष्मी जी के साथ। तो जो क्षीर सागर है भगवान का, जो श्वेत द्वीप है, मिल्क ओशन, उसके तट पर जाकर भगवान नहीं, सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ जाकर वहां प्रार्थना अर्पण करते हैं। और वहां प्रार्थना अर्पण करने के बाद विष्णु से उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि आगे इन समस्या का हल करने के लिए क्या वो खुद अवतरित होंगे या फिर अपने किसी श्रेष्ठ भक्त को भेजेंगे उस समस्या का हल करने के लिए। तो देवताओं को जब भी भगवान की जरूरत पड़ती है, वे श्वेत सागर में जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ। और ब्रह्मा जी देवताओं के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वे विष्णु जी को, भगवान विष्णु को, जनरली देवता है पुरुष सूक्त ये प्रार्थना कहते हैं। और इन प्रार्थनाओं को अर्पण करके भगवान विष्णु ने दर्शन देके उपदेश करते हैं कि आगे इस समस्या का हल कैसे कर सकते हैं। और हम श्रीमद् भागवतम अलग अलग शास्त्रों में देखते हैं कि अलग अलग देवतागण हमेशा भगवान विष्णु, प्रभु रामचंद्र, कृष्ण, इनके ऊपर स्मरण करते हुए दिखते हैं, क्योंकि भगवान ये सर्व पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम है ना। तो यहाँ पर हम आनंद प्रभु या बाकी कुछ भक्तों का भी प्रश्न होगा, वो हम लेते हैं भगवान और देवता इनके ऊपर। तो देवता प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु रामचंद्र जी ने लंका में आक्रमण करने से पहले रामेश्वर धाम में शिव जी की पूजा की थी, शिवलिंग की पूजा की थी। तो अगर वो सर्वश्रेष्ठ है, अगर वो परमेश्वर है, तो उन्होंने शिव जी की पूजा कैसे की? तो हमें इसके बारे में हमेशा जानना चाहिए कि भगवान और भक्त, उनके बीच में ऐसे आदान प्रदान होता है, प्रेम का आदान प्रदान, कि भक्त अपने जो स्वामी है भगवान, उनको सेवा करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं। ईगर मतलब क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में? उत्सुक, बहुत उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं। और जो भगवान रहते हैं वो अपने भक्त को सेवा अर्पण करने में भी बहुत उत्सुक रहते हैं, आतुर रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जब सुदामा विप्र, इन्होंने जब भगवान कृष्ण को विजिट की, उनके महल में जाकर उनसे वो मिले, तब भगवान कृष्ण ने, जब भी उन्होंने उनके सैनिक से सुना कि सुदामा आए आपको मिलने के लिए, भगवान कृष्ण दौड़ते हुए खुद अपने जो पैलेस मतलब राजमहल है, राजमहल, जो महल है उनका, वहां सर वो तुरंत भागकर बाहर गए अपने मित्र को आलिंगन देने के लिए, अपने मित्र का, प्रिय मित्र का स्वागत करने के लिए। और सुदामा विप्र जब उनके महल में कृष्ण ने लाया, तब खुद उनके बेडरूम में जो बेड था भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का, उस पर उनको बिठाया और खुद अपने हाथों से उनके चरण कमलों में पानी डालकर उनके पांव भगवान कृष्ण ने धोए। और रुक्मिणी जी, वे जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब सारे गुड लक, सारा फॉर्चून मतलब सारे भाग्य की देवी है, भाग्य लक्ष्मी है, भाग्य की देवी है। वो भाग्य लक्ष्मी रुक्मिणी जी सुदामा विप्र को, जो कि इतने पुअर, इतने गरीब अवस्था में थे, फिर भी उनको फैन कर रही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्त को हमेशा पूजनीय समझते हैं। और ये तो हो गया एक
भक्त के प्रति क्या कहा जाए, शिव जी के प्रति, जो कि वैष्णवानाम यथा शंभु जाने जाते हैं। ऐसे भक्त है कि सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन हम क्या नाम था, पुंथानम पुंथानम भक्त की हम कथा सुन रहे थे। आनंद प्रभु, मुझे आशा है आप उस दिन प्रेजेंट होगे जब हमने चर्चा की थी कि शिव जी भी श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो लीलाएं हैं उनका कितना आस्वादन करते हैं, उनमें कितनी रुचि रखते हैं, वे हमने चर्चा की थी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि भगवान अपने भक्त की पूजा करने से भगवान का स्तर बदल नहीं जाता या फिर उस भक्त का स्तर बदल नहीं जाता, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। ये एक चीज। और दूसरा, हम श्रीमद् भागवतम से जान सकते हैं कि इस पृथ्वी की निर्मिति कहाँ से हुई। भगवान से कैसे ब्रह्मा जी का जन्म सबसे पहले हुआ और ब्रह्मा जी से कैसे अलग अलग देवताओं का और कैसे शिव जी का जन्म हुआ। भगवान, जब ब्रह्मा जी, अब चतुष्कुमारों ने शादी नहीं की इसलिए उनसे काफी क्रोधित थे, तब उनके क्रोध द्वारा उनकी दो जो आईब्रोज मतलब भौहें, हाँ ये शब्द मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। जो भौहें, ये जो आईब्रोज रहती है, इसके बीच में जब ब्रह्मा जी क्रोधित थे तब शिव जी का जन्म हुआ है। एक्सक्यूज मी। तो हमें इससे श्रीमद् भागवतम से पूरी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कि इन सारे अलग अलग विशेष देवताओं का और स्पेशली शिव जी जो कि जीवात्माएं नहीं है, उनका जन्म कैसे हुआ। ठीक है आनंद प्रभु, कोई आपको इस पर सवाल है जो हमने चर्चा की? तो भक्तों ने हमेशा सारे देवताओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान ठीक तरीके से करना चाहिए, उनको गलत तरीके से समझ कर नहीं। यस आनंद प्रभु। प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। दीपा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते। तो आशा है आप सभी को हमने जो पहले चर्चा की थी तीसरे अध्याय में और अभी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के अंश के रूप में देवताओं की जो स्तर है वो कौन से, वो साधारण जीवात्मा बिल्कुल नहीं है, वो विशेष जीवात्माएं हैं जिन्होंने सैकड़ों आयुष्यों में, सैकड़ों जीवनों में अपने जो वर्णाश्रम धर्म की विधि है, अपने जो वर्णाश्रम धर्म के नियम, जो कर्तव्य है, उनका 100% अच्छे से पालन किया है। उस जीवात्माओं को देवता बनने की उनको संधि प्राप्त हो जाती है। लेकिन देवता बनना मतलब स्वर्गलोक में रहना और स्वर्गलोक में आनंद का जो उपभोग करने का जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। तो यहाँ पृथ्वी में थोड़ा सा कहीं आनंद तो वैसे है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो आदमी प्रमाद युक्त बन जाता है, पागल बन जाता है। तो स्वर्गलोक में हम तो एकदम पूरे पागल बन जाएंगे इंद्रिय भोग का स्वाद लेने में। तो इसलिए पृथ्वी लोक जो है वो सबसे बढ़िया है आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण कहते हैं, योमा में वसम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारता। जो कोई भी कृष्ण को संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। उसके लिए और कुछ जानने की चीज नहीं रहती है, बचती है, अगर वो भगवान कृष्ण को पूरी तरह अच्छी तरह जानता है। अतएव हे भरत पुत्र अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। पूर्ण भक्ति में रत होना मतलब पूर्ण भक्ति में तल्लीन होना, तन मन धन लगाकर भक्ति में वो समर्पित रहते हैं, जो भगवान को बिना किसी संदेह संशय के जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का कोई संदेह है तो वो गलत है, संदेह को जरूर हल करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, लेकिन एक बार क्लियर होने के बाद हमने भक्ति में तन मन धन लगाकर जुड़ना चाहिए, कैजुअली नहीं लेना चाहिए, उसको बहुत सस्ता ऐसे नहीं समझना चाहिए। इति गुह्य तमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत।
हे अनघ, अनघ मतलब सर्व पापों से मुक्त, हे सर्व पापों से मुक्त अर्जुन, यह जो वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, कौन सा गुप्त अंश है? भगवान को भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानना और उनको भक्ति के कार्यों में जानकर उनको पाने की कोशिश करना, भक्तिमय कार्यों से भक्ति में हमेशा समर्पित रहना। कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे जो सीक्रेट्स है उसमें सबसे गुप्त चीज वो है, गुप्त अंश है, जिसे अभी भगवान ने प्रकट किया। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान कहा जाता है और उसके प्रयास पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि एक भक्त कैसे सोच रहती है उसकी, और एक भौतिकवादी व्यक्ति उसकी सोच कैसे रहती है। एक भक्त समझता है कि इस जीवन में हम अस्थायी रूप से है, अस्थायी रूप मतलब मार्गक्रमण करते वक्त थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हैं, तो इसलिए इस जगत में हमने कोई भी चीज बहुत ज्यादा विस्तार, धन संपत्ति हो, अपना साम्राज्य हो, बहुत ज्यादा विस्तार करने में अपना समय और प्रयत्न अपने नहीं लगाने चाहिए। जैसे जीसस क्राइस्ट, उनके बहुत फेमस एक सेइंग आती है, उसमें वो कहते हैं वन शुड नॉट बिल्ड अ हाउस ऑन अ ब्रिज। ब्रिज मतलब एक पुल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पुल रहता है, ब्रिज। तो उस पुल पर हम जाते हैं और उस दूसरी जगह निकल जाते हैं, उस पुल पर हम परमानेंट रहने की कोशिश नहीं करते। तो जीसस क्राइस्ट कहते कि ये जो भौतिक जगत है ये भी एक पुल की जगह है। इस मतलब एक तरह से हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। इस पर किसी ने आसक्त हो कि अपनी गृहस्थी नहीं बसानी चाहिए पुल के ऊपर। क्यों? क्योंकि पुल रहने लायक जगह नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रहता है। वैसे ही भौतिक जगत जीवात्मा को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए है। और एक भक्त सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत, एक एक भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है गुस्सा होकर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मूर्ख कहने की। लेकिन एक भक्त सोचता है, अरे मैं तो कृष्ण से काफी सालों साल, काफी जन्मों से विमुख होकर बैठा हूँ, तो मेरे इतना मूर्ख व्यक्ति कौन है जो मेरे पापा जो हमेशा मेरी केयर करते हैं उनको भूलकर मैं इस भौतिक जगत में तड़पता हुआ बैठा हूँ। तो वो एक भक्त की भावना रहती है कि मैं सही में मूर्ख हूँ क्योंकि मैं कृष्ण की संगत छोड़कर आया हूँ। और एक भौतिकवादी व्यक्ति तुरंत गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो, क्योंकि उसे झूठी प्रतिष्ठा रहती है, आसक्ति रहती है उससे, झूठी प्रतिष्ठा से। और एक भौतिकवादी व्यक्ति का दृष्टिकोण रहता है कि इस जगत में जो भी संपत्ति मैंने हासिल की वो मेरे बलबूते पर है, इसलिए वो संपत्ति मेरी है। लेकिन एक भक्त का जो एक भक्त की सोच रहती है कि मेरे पास जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है वो सब कुछ भगवान का है और वो मैंने भगवान की सेवा में जुटाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, लगाना चाहिए। तभी ये धन संपत्ति हमें सही में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो ये हमें नीचे की लोगों की ओर लेकर जाएगी इंद्रिय तृप्ति द्वारा। और एक भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है कि ये बच्चे मेरे हैं, ये जो पत्नी है ये मेरी है, पत्नी सोचती कि ये पति मेरे हैं और ये सारे मेरे आनंद के लिए बने हैं। लेकिन एक भक्त सोचता है कि ये सारे बच्चे जो है, ये पत्नी जो है ये भगवान के अंश है, भगवान के बच्चे हैं और भगवान की कृपा से वो मेरे केयर मेरे देखरेख में दिए गए हैं ताकि मैं इनका बहुत अच्छे से इनको संभाल पाऊं और इनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा सकूं। तो ये एक भक्त की चेतना रहती है। और भक्त सोते हुए जागते हुए उसके हर किसी कार्य में वो हमेशा सोचने की कोशिश करता है कि मैं मेरे प्रभु भगवान कृष्ण का अंश हूँ और इसलिए मेरा कर्तव्य है, मेरी सेवा है कि मैं उनके भक्ति के कार्यों में जुटा रहूं। ये एक भक्त का हमेशा भगवान के प्रति आदान प्रदान चलता रहता है और ऐसे भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए भगवान भी उस शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा करे और भगवान को चाहिए कि भक्त की सेवा करे, शुद्ध भक्त की।
जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश, कल्मश मतलब मलिनता, भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्ण तरह बुद्धिमान नहीं है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में एक लाइन आती है कि सही बड़ा चतुर। जस्ट 1 सेकंड, गिव मी 1 मिनट। हाँ, कृष्ण यही भजे से बड़ा चतुर। तो कहा गया है जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो कृष्ण को भजता है, वो व्यक्ति सही में बुद्धिमान है। बाकी भौतिक पात्रता के हिसाब से कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उससे भगवान के बारे में, अगर उसको आत्मा के बारे में, भक्ति के विधि के बारे में उसको अगर ज्ञान नहीं है, तो वो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार बुद्धिमान नहीं है। और जो अनग, अनग मतलब जिनके सारे पाप धुल गए, निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक वो कृष्ण को समझ पाना उसके लिए कठिन है। उसे समस्त कल्मश, कल्मश मतलब मलिनता, उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह भक्ति समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। इसका मतलब भक्त इतने दयालु रहते हैं कि इवन ऐसे पापी व्यक्ति को जिसमें वो शुद्धता अभी तक आई नहीं है, भक्ति के कार्यों में लगा देते, प्रसाद देते, उसके लिए प्रार्थना करते, ताकि गलती से भी उससे भक्ति के कुछ कार्य हो जाए, उसको सुकृति मिल जाए, और उस भक्ति की सुकृति मिलने से वे सारे पापों से उसकी मुक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता, द वीकनेस ऑफ हार्ट। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। ये चीज हमने काफी बार चर्चा की है कि एक जीव का मुख्य कारण है इस भौतिक जगत में अटका होना, वो है इस भौतिक जगत की चीजों के ऊपर स्वामित्व की भावना, समझना कि ये चीज मेरे कंट्रोल में है, मैं उसका नियंत्रक हूँ और ये चीज मेरे आनंद उपभोग के लिए बनी है। यह कारण इस भौतिक जगत में हमें अटक कर रहने की एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है जब कोई व्यक्ति अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी चीज को हमें नियंत्रक के रूप में देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो चीज मुझे ही बिलोंग करती है, वो मेरी, मैं ही उससे ओन करता हूँ। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। किसी भी चीज को हमारे आनंद के लिए समझना और हमें उसके मालिक के रूप में, हमें उसके नियंत्रक के रूप में समझना, ये दो हृदय दुर्बलता के कारण इस संसार में हम अटके रहते हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इसी दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करने का विधि वर्णन किया है। और किसी को याद है उस पेड़ को काटने के लिए क्या यूज करने के लिए कहा था? भौतिक जगत के पेड़ को काटने के लिए आध्यात्मिक कुल्हाड़ी, विरक्ति की कुल्हाड़ी, वैराग्य की कुल्हाड़ी। वैराग्य, विरक्ति से और ज्ञान से हम उस पेड़ को काट सकते हैं इस भौतिक जगत के। शर्मा निर्दल जितना है भाजपा के खिलाफ अभी कौन है? अनिल शर्मा है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रहिए। खोजवा में
इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन किया हुआ है। और छठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक, छठे श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग, भगवान के जो धाम है उसके बारे में, कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, और वहां जाने के बाद व्यक्ति को कैसे वापस इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं पड़ती, और भक्त अलग अलग चीजों को कैसे समझता है, उसकी सोच, उसकी चेतना क्या रहती है, ये सब हमने चर्चा की। तो इसके साथ साथ आज का हमारा ये अध्याय जो चर्चा थी वो कंक्लूड हुई। अभी आपके कुछ प्रश्न हैं तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, बोलिए। प्रभु जी, इसमें हृदय की दुर्बलता से क्या अभिप्राय है? हृदय का दुर्बलता का ये अभिप्राय है कि दुर्बलता का मतलब है कि इस जगत की वस्तुओं को हम अपने आप को स्वामी समझना, उन वस्तुओं का, या फिर उन वस्तुओं के या उन चीजों के, उन व्यक्तियों के, जीवात्माओं के नियंत्रक समझना, जो कि भगवान कृष्ण का स्तर है। केवल वो नियंत्रक है, केवल वो स्वामी है। जब हृदय की दुर्बलता मतलब जो मलिनता है हृदय की, उसके हिसाब से जब हमें कृष्ण के स्तर पर हम समझने लगते हैं तो हमें बारंबार इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो जगत है डमी मतलब एक प्रतिबिंबित, एक डमी मतलब क्या बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री, बट हम कभी भी बोलते हैं कि ओरिजिनल चीज और कुछ हैदराबाद या चाइनीज बनी हुई चीज, तो हम बोलते हैं कि वो चीज डुप्लीकेट है। तो ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का एक डुप्लीकेट बना है कि दिखने में तो उल्टा दिखता है लेकिन सारी चीजें भी उल्टी पुल्टी है ना। तो हमें इस भौतिक जगत में रहना पड़ता है। तो दुर्बलता का मतलब है इस भौतिक जगत में कंटिन्यू करना माता जी, ये भावना होने के कारण कि हम इन भौतिक जगत की चीजों के नियंत्रक हैं, इनके स्वामी हैं। तो इसे दुर्बलता कहा जाता है, हृदय की दुर्बलता। प्रभु जी, जैसे मेरे अंदर भी हीन भावना आ गई थी कि इतने कष्ट झेलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे कौन से पाप करके आई हूँ जिसके कारण मुझे इतने कष्ट हो रहे हैं। तो मन में ही मन हीन भावना हो गई थी। तो वो भी क्या हृदय की दुर्बलता है? नहीं, ये आपने अभी जो बताया वो तो अलग है माता जी। उसमें आप ये नहीं सोच रही हो कि कृष्ण का स्तर हम नहीं ले रहे उस सोच में, आप ये सोच रहे हो, और ये किसी भी जीव को लगना स्वाभाविक है कि मुझे इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं। इनफैक्ट शास्त्रों में बताया गया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है कि उसने ये प्रश्न पूछना कि मैं इस जगत में क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ, और मुझे इस जगत में ये जो कठिनाई है, ये जो कष्ट है, ये क्यों भुगतने पड़ रहे हैं, और कैसे मैं इन कष्टों से, इन दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति, इन दुखों से हमेशा के लिए मैं फ्रीडम, हम फ्रीडम को क्या कहते हैं, स्वतंत्रता, मुक्ति या मोक्ष, मुक्ति या मोक्ष, आजादी, आजादी या मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। तो इसमें बिल्कुल ये जो हृदय दुर्बलता है ये बिल्कुल नहीं है। और हमने कौन से अध्याय में, 7वें अध्याय में देखा था, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट कर लीजिए। हाँ, हमने 7वें अध्याय में देखा था कि कैसे 4 प्रकार के सुकृति वाले लोग भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। तो उसमें आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो आर्त है वो इसी कारण आते हैं कि उनको इस भौतिक जगत में जो दुख, जो यातनाएं भुगतनी पड़ती है, उन दुख और यातनाओं से परेशान होकर वो भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं। तो उसमें हृदय की दुर्बलता है नहीं माता जी कुछ। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, वो जो 17 नंबर की स्लाइड थी ना, उसका भी बता दीजिए, 17 च्युत और अच्युत का। एक मिनट। हाँ, ये वाला 17 यही है ना जो मैंने दिखाया, या ऊपर उसके। हरे कृष्णा माता जी, फिर से एक बार कंफर्म कीजिए। यही वाला ना। हाँ, तो जीव, इसका क्या अर्थ? हाँ, जीव 2 प्रकार के हैं। जो च्युत का मतलब है जो पतन होता है, जो गिरते हैं, वो वैसे जीव की जो इंद्रिय विषय में आसक्त होकर उसमें उपभोग करने की प्रवृत्ति से जो इसी भौतिक जगत में जन्मों जन्मों तक वो अटके रहते हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ सच अ लिविंग एंटिटी इज एंटेंगल्ड। ऐसे जीव एक जन्म लिया, उसमें इंद्रिय भोग किया,
उस इंद्रिय भोग से दूसरा शरीर तैयार किया और इस मृत्यु के बाद उस शरीर को प्राप्त किया, वहां फिर से इंद्रिय भोग किया, फिर और एक नया शरीर प्राप्त किया। वो जीवात्मा को कहा गया है च्युत। च्युत मतलब जो पतित है, जो क्षर है, जो हमेशा इस जगत में लौटते रहते हैं। और अच्युत, अच्युत मतलब वो जीवात्मा है जो अपने भक्ति के कार्य के हिसाब से इस जगत में अटकते नहीं है, जो इस जगत से परे हो जाते हैं इस जन्म के बाद, वो कहे गए हैं लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब है जैसे इस पृथ्वी पर काफी लिबरेटेड, मुक्त, अच्युत आत्माएं हैं, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि। नारद मुनि को सारे ग्रहों पर, सारे जगत में कहीं भी जाने की मुबा है उनको, उनको वीजा की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, किसी भी कॉर्नर में कहीं भी वो प्रवेश कर सकते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। तो वो जीव हो गए अच्युत। जैसे भगवान के शुद्ध भक्त है हनुमान जी, जैसे व्यासदेव है, व्यासदेव भी भगवान के एक अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन, तो वो भी अच्युत है। तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो इस कैटेगरी में आते हैं। और जो बद्ध जीव है, जो इस भौतिक प्रकृति को उपभोग करके बारंबार ये जन्म भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं, वो च्युत मतलब वो क्षर है। और इन दोनों से परे भगवान कहे गए हैं जो आध्यात्मिक जगत में, और जो हमेशा अच्युत है, उनका कभी भी पता नहीं होता, जैसे जीवात्माओं का कभी कभी होता है। तो भगवान इन दोनों प्रकार के जीवों से भी ऊपर है। ठीक है माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ। बोलिए। प्रभु जी, जैसे हम लोग हम जो शरीर है, हमारे अंदर आत्मा है, और जैसे कि आपने बोला कि परमात्मा भी हमारे अंदर ही रहते हैं, तो आत्मा मतलब हमारे हृदय में है, परमात्मा तो हमारे हृदय में रहते हैं, तो आत्मा मतलब कहाँ होती है हाँ, मैं या साथ में होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक चीज छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। हम लोग, आपने कहा शरीर है, शरीर के बीच अंदर आत्मा है। हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। और ये शरीर, हमने एक ड्रेस पहना हुआ है, जैसे मैंने कुर्ता पहना है वैसे आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है माता जी। ठीक है, जी जी हम जी प्रभु। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम वास कर रहे हैं इस शरीर के हृदय के हिस्से में। वो कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, इसी इसी अध्याय में आता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च। ये यही श्लोक है, 15वां श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि सन्निविष्टः, सन्निविष्ट का मतलब है हृदय के उस एरिया में, हृदय के बहुत पास आत्मा निवास करता है। और आत्मा का साइज कितना है वो भी शास्त्रों में दिया गया है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। मतलब हम बाल की जो नोक रहता है, जो जो टिप रहती है, उसको अगर 10,000 भाग किए तो वो एक भाग के आकार के इतना आत्मा है, मतलब बहुत सूक्ष्म है, कहने का कारण है। तो परमात्मा भी हृदय के एरिया में ही, हृदय के पास में ही आत्मा के साथ साथ वास करता है। और वो भी एक क्या बोलते हैं, उदाहरण भगवद गीता में आता है कि आत्मा और परमात्मा एक एक पेड़ के ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनियाँ बोलते हैं ना ब्रांच को, हाँ हाँ जी, जी हाँ जी। प्रभु जी। टहनी, शाखा है। एक वृक्ष के शाखा या टहनी पर बैठे हुए दो पक्षी है, ये भी वर्णन आता है भगवद गीता में। तो एक पक्षी है जीवात्मा और दूसरा पक्षी है परमात्मा, भगवान कृष्ण। तो जो जीवात्मा पक्षी है वो उस पेड़ के फल चखने में लगा है। तो कुछ फल उसको मीठे स्वाद आता है उसको, कुछ फल खा के उसको बहुत कड़वे लगते हैं वो फल। लेकिन वो जो परमात्मा है वो सिर्फ उस पक्षी को, वो ही इज ओनली ऑब्जर्विंग, वो केवल ऑब्जर्विंग मतलब वो क्या कर रहे हैं, केवल देखना। देख रहे हैं। देख रहे हैं केवल। और वो किस लिए देख रहे हैं कि कब वो जो जीवात्मा पक्षी है उन कड़वे फलों का और जो मीठे फल है उनका स्वाद लेकर जब थक जाए और मेरी तरफ वो जो देखे, तब मैं उनको विधि बताऊंगा, मेरी तरफ आने की विधि। तो इसका मतलब है ये जो सकाम कर्म है,
अच्छे सुख प्राप्त करने वाले फल और गलत मतलब दुख देने वाले फल, इन दोनों फलों से हम जब थक जाएंगे, तब भगवान की तरफ हम जब देखेंगे, तब ऐसे कहा गया है कि भगवान उस व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सके। तो दोनों परमात्मा और आत्मा हृदय के एरिया, हृदय के सन्निविष्ट, हृदय के पास में ही वास करते हैं और सूक्ष्म रहता है। आत्मा और परमात्मा भी सूक्ष्म रूप में रहते हैं। वे परमात्मा का जो रूप रहता है वो विष्णु फॉर्म रहता है, जो मैं कभी ध्रुव महाराज की स्टोरी आएगी तो उनको उन परमात्मा के विष्णु रूप का दर्शन हुआ था। और जो जो आत्मा रहते हैं वो एक सुई के 1/10,000 मतलब एक डिवाइडेड बाय 10,000 इतनी छोटी सूक्ष्म उनकी साइज रहती है। ठीक है माता जी। तो प्रभु जी फिर मतलब हम जो भी कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, तो मतलब हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो मतलब सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व मतलब करें, जीवात्मा परफेक्ट। और जो भी शरीर से हम कर्म करते हैं वो आत्मा मतलब प्रभावित होती ही है। हाँ, प्रभावित होती है और उस कर्म का भी उगम आत्मा है। क्यों? इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी और पहले भी एक बार बताया था। क्यों आत्मा इस कर्म का उगम है? क्योंकि आत्मा डिजायर करता है, इच्छा रखता है और उस इच्छा के अनुसार हम कर्म करते हैं, शरीर कर्म करता है। तो इच्छा रखने वाला आत्मा है, इसलिए वो उसको उसका फल भुगतना पड़ता है, अच्छा फल या बुरा फल। और अगर भक्ति की इच्छा की तो उसके कोई फल नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होगी उसके लिए, भौतिक फल नहीं मिलेगा उसे। ठीक है माता जी। हरे जी कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। गुरु जी, ये बताया पहले कि इस संसार में केवल एक ज्योति के समान ओम उत्पन्न हुआ, इसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का, तो ये थोड़ा सा क्लियर करिए। और पहले ये बताया कि सबसे पहले भगवान ही है। हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं लिख भी सकता हूँ या फिर आपको एक यहाँ फिगर भी दिखाता हूँ गूगल से। यस सर। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी गुरु जी। ओके ओके, 1 सेकेंड। यही दिख रही है, सर्वस्यायम हृदय नहीं नहीं, मैं तन्विष्टो मत्ता। चेंज करता हूँ मैं, एक मिनट दीजिए मुझे बस। एक मिनट बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हाँ, मिल गया प्रभु जी, जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं आपको शेयर करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है लेकिन हम इसे जूम आउट करेंगे। जी गुरु जी। हरे कृष्णा, ये आपको दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ प्रभु जी, ये थोड़ा सा छोटा है जी। इस इमेज को गुरुजी शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं उसको अभी एक बार शेयर करता हूँ। हाँ, तो ये आप इसमें से अभी आपको पढ़ने आ रहा है? नहीं गुरुजी, नहीं आ रहा है? ओ सॉरी, यस आपको बड़ा कर, रुको एक मिनट, मैंने यस यस, ग्रुप में शेयर कर देना तो उससे समझ जाएंगे।
हाँ, ग्रुप में भी शेयर अभी दिख रहा है। ये जी गुरुजी। हाँ, तो देखिए भगवान कृष्ण के जो सबसे पहले एक्सपांशन, जो सबसे पहले विस्तारित रूप रहते हैं, वो है बलराम जी। ठीक है, बलराम जी से क्वाड्रपल एक्सपांशन का मतलब है, क्वाड्रपल एक्सपांशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज नहीं, उनसे 4 विस्तारित रूप निकलते हैं बलराम जी से। वो जी है गुरुजी। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। ठीक है, ये और जी ये गुरुजी। जो सेकंड संकर्षण है, उनसे विस्तारित रूप निकलते हैं नारायण, और नारायण से फिर से जो क्वाड्रपल एक्सपांशन है, 4 विस्तारित रूप, वो सेम नाम से निकलते हैं वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट पर रखिए, जो बात नहीं कर रहे कृपया म्यूट पर रखिए। और ये सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन के जो संकर्षण है, वहां से 3 विष्णु निकलते हैं, और 3 विष्णु कौन से हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु यहाँ पर कहाँ बताए गए, मुझे ढूंढने दीजिए। हाँ, ये जो 3 विष्णु दिख रहे हैं प्रभु जी आपको, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, जी गुरुजी। ये सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन। इस पे बाकी आप फिगर में ज्यादा डिटेल्स नोट मत कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये जो कृष्णा के जो विस्तारित रूप है, वो इस सीक्वेंस में आते हैं प्रभु जी। ठीक है, तो आपका जो कहना था कि इस जगत में सबसे पहले एक ज्योति के रूप में भगवान कृष्ण आए, वो इस विस्तारित रूप से जो भागवतम में दिए हैं, आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सारे विस्तारित रूप आने के बाद महाविष्णु से हर एक जगत उत्पन्न होता है, और हर एक भौतिक जगत में गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति एक कमल के फूल पर होता है, जो कि भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से निकलता है, और ब्रह्मा जी से फिर सारे जीवात्माओं के लिए अलग अलग शरीरों की उत्पत्ति होती है। जलचर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्यगण हो, या बाकी भी सारे जीवात्माएं हैं, तो उनके लिए शरीर बनाए जाते हैं ब्रह्मा जी से। तो इस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति होती है प्रभु जी। ठीक है, तो जी गुरुजी। संक्षेप में कृष्ण से बलराम, बलराम से क्वाड्रपल एक्सपांशन, 4 विस्तारित रूप, उन 4 विस्तारित रूप में जो संकर्षण है, वहां से नारायण, नारायण से फिर से 4 विस्तारित रूप, और जो दूसरे संकर्षण है वहां से 3 विष्णु, और उन 3 विष्णु में से एक है गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनसे ब्रह्मा की उत्पत्ति, और ब्रह्मा जी से बाकी जीवों की उत्पत्ति। तो ये सीक्वेंस है प्रभु जी। ठीक है जी गुरुजी, इसको शेयर कर देना ग्रुप में पीडीएफ। बिल्कुल शेयर करूंगा, चिंता मत। जी गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो और किसी भक्तों की कुछ कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, बोलिए। आपने इसमें कहा था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही कृष्ण जी को, कभी बीच में पीछे एक सेंटेंस आया था हाँ, कि हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मुझे जानता है। हाँ, भगवान। तो जो आपने बोला कि जो अन्य को जानते हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर अभी माता की भक्त थी, तो उनके साथ मेरा काफी पहले बहुत कुछ तू मैं हो गई थी। तो वो कहते थे कि माता ही सब कुछ है, कृष्ण कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो आज वही कृष्ण जी को मानती हैं, आज वो ही इन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। तो क्या वो उस टाइम उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था? तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, कि हम जब भक्ति में आते हैं शुरू में, तो काफी हमारा उत्साह रहता है कि हमें ये चीज पता चल गई है जो कि अभी तक पता नहीं थी, और काफी स्वाभाविक रहता है कि हमें जो भी अपने आजू बाजू वाले, हम हमारे प्रिय व्यक्ति, जो पहचान के व्यक्ति, उनको सबको हम ये बताना चाहते हैं कि उनकी गलतफहमी या उनकी जो धारणाएं है, वो हम जो करेक्ट और जो एक्यूरेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण रूप से सही, पूर्ण सत्य, पूर्ण रूप से सही, पूर्ण रूप से सही या पूर्ण सत्य जो धारणा है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, वो हम उन्हें देना चाहते हैं। तो कभी कभी इस उत्साह में क्या हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति का जो फेथ, किसी व्यक्ति की जो श्रद्धा है, उसे हम काफी बार
ठेच पहुंचा सकते हैं। ठेच मतलब उस व्यक्ति की श्रद्धा को हम उसको डिस्टर्ब करना, मतलब विचलित कर सकते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति कभी-कभी कृष्ण के पास आने के सिवाय उस व्यक्ति के मन में भक्ति के लिए और कृष्ण भक्तों के लिए एक गलत धारणा हो सकती कि अरे ये इस्कॉन वाले मतलब सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं, बाकी क्या देवताओं की पूजा करने वाले हम क्या पागल है क्या? ये तो सिर्फ कृष्ण को करते, बाकी किसी की पूजा, ऐसे हमारा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनकी भक्ति करने के लिए हम शुरू में कभी ये नहीं बताते कि ये गलत है, ये करो। हम बताते कि आप जो भी कर रहे हो वो करो, उसके साथ साथ आप भक्ति की एक छोटा सा एक माला कर लो, एक हरे कृष्ण महामंत्र कह लो। अगर वो भी करना नहीं चाहते वो, तो कम से कम प्रसाद ग्रहण करो, है ना? तो हमेशा भक्त की इच्छा रहती है कि आपकी इच्छा सही है, लेकिन उस उत्साह में अगर हम किसी को कभी कुछ बोल देते, उनकी जो वर्शिपेबल डीटी है, उनके जो विग्रह पूजा जिनकी करते अर्चना पूजा जो करते हैं, तो उसके बारे में हमने कभी ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जिससे उनकी जो विश्वास है, जैसे उनकी श्रद्धा है, उसको नहीं, हानि। हमने नहीं कहा, हाँ उन्होंने हाँ कहा कि कृष्ण कुछ नहीं है। जैसे अभी आप हाँ इसमें भी एक सेंटेंस आया कि हाँ, बुद्धिमान पुरुष वही है जो मुझे जान सकता है, जानता है, तो हाँ। वो कहते हैं कि हम क्या फिर नीरव मूर्ख है? तो हमने वो बताने की जरूरत, यहाँ बताया गया है क्या कि बाकी लोग मूर्ख हैं? यहाँ सिर्फ बताया गया वही व्यक्ति बुद्धिमान है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिस जैसी वैसी तरह भक्ति में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो कृष्ण को, जीव को और दोनों के संबंध को अच्छी तरह जानता है। बाकी व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर बुद्धिमान नहीं है सही रूप में। अगर वो भौतिक रूप से बुद्धिमान दिखते होंगे, पीएचडी स्कॉलर्स रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो एक अनपढ़ भक्त भी ज्यादा बुद्धिमान है, अगर उसको ये चीज अच्छे से पता है भक्त और भक्ति के बारे में और भगवान कृष्ण के बारे में। जी ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। लेकिन और आप, जब तक कृष्ण कृपया हाँ नहीं होती ना, तब तक कृष्ण के प्रति जागृति भी नहीं आती है। हाँ, आज वही है जो माता को छोड़ के कृष्ण भक्त हैं, तो उन्होंने देखिए कृष्ण कहीं माता ना को कहीं छोड़ने कृपया की भी करे है। जरूरत, मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं जब 12वीं कक्षा में था, हमारी फैमिली डीटी मतलब हमारे जो घर की जो कुल देवता रहती है, वो है कोल्हापुर की महालक्ष्मी जी। आपने कोल्हापुर का नाम सुना है? काफी फेमस हाँ जी, हाँ जी। मंदिर है वहां पर महालक्ष्मी जी का। और मैं उनकी धारणा करता था, लेकिन मैं उनकी धारणा करते वक्त भी मैं उनको रिक्वेस्ट करता था कि आप जो भी सर्वश्रेष्ठ है, सारे सारे पूजा में जिनकी पूजा श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, उनका भी आप मुझे एहसास दिलाइएगा। और मैं करता था वो 11th-12th में, ज्यादा समय तो नहीं मिलता था। लेकिन आज भी मैं भगवान के भक्तों के संग में हूँ, तो महालक्ष्मी जी को आज भी मैं कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो मेरी प्रार्थना याद है जो मैं करता था 12th में, और शायद मुझे लगता है कि उनकी कृपा रही है कि बाकी बाद में जाके मुझे भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो हम भक्त कभी किसी देवताओं की हम निरादर नहीं करते, हम जरूर आदर करते हैं, और इस प्रकार आदर करते हैं कि उन्होंने हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमें मदद करते, या वो हमें वरदान देते। तो वो जो पूजा अर्चना की जो विधि है कि उनको हम थैंक यू कहने की विधि, अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो वो कर्म कांड नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तभी आती है जब इन देवताओं के जो पूजा अर्चना विधि करने वाले लोग हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं किसी भौतिक चीज के लिए, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तब इस जगत में वो अटकते रहते हैं। नहीं तो देवी देवता ये भी भक्त है, और ये अपने से काफी ऊंचे जीवात्मा है, ये साधारण। और महालक्ष्मी जी जीवात्मा नहीं है, महालक्ष्मी जी भगवान की वैकुंठ लोक में सेवा करती है, उनकी पत्नी है ना? तो इनको हम जी कभी भी प्रभु जी। भौतिक स्तर पर नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। तो और किसी भक्तों के अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो ये 2 भक्तों के मुझे लॉगिन के लिए इश्यूज आए हैं, वो मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर मीनवाइल किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, जैसे भी भगवान ने कहा कि मैं भक्तों को समृद्धि ज्ञान देता हूँ,
तो हम तो भगवान को याद रखते हैं, तो फिर विस्मृति क्यों, यानी वो चीजें क्यों बुला देते हैं हमें? प्रभु जी थोड़ा सा आपका आवाज ब्रेक यानी हो वो रहा है, चीजें फिर से बोलिए प्लीज प्रभु जी। भगवान, श्री भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों को ज्ञान और स्मृति दोनों हाँ हाँ, में देता हूँ, विस्मृति भी देते, करेक्ट। तो विस्मृति भी देता हूँ। जबकि हम भगवान को याद करते हैं, तो मतलब फिर वो बुलाना चाहते हैं कि हम भगवान को भूल जाए, तो फिर ऐसे क्यों करते हो? हाँ करेक्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है मनोज प्रभु का। तो प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति भगवान को भुलाना चाहता है तो भगवान उसको भूलने क्यों देते हैं, है ना? तो देखिए, भगवान ने हम सबको एक छोटी सी चीज दी है, जो मैं काफी बार बोलता हूँ, वो है छोटी सी स्वतंत्रता, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। और उस स्वतंत्रता का अर्थ है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम से आदान प्रदान चाहते हैं, भगवान हमसे जबरदस्ती आदान प्रदान नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति भगवान में श्रद्धा नहीं रखना चाहता, भगवान उसे 50 कारण दिखाएंगे कि भगवान इस दुनिया में है नहीं, है ना? जैसे आपको और मुझे भगवान श्रद्धा देते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, भगवान के उपदेशों को समझने के लिए, उसमें श्रद्धा बढ़ाने के लिए, वैसे ही भगवान उन लोगों को भी विश्वास देते हैं, नास्तिकों को, जो सोचते हैं कि इस जगत में भगवान है ही नहीं और हमें भक्ति करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी वो धारणा है, उनकी वो सुकृति लैकिंग है। तो उनके लिए एक ही उपाय है मनोज प्रभु, उन व्यक्तियों को जैसे तैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से सुकृति प्राप्त करनी होगी, तभी भक्ति में उनका कुछ आगे हो सकता है। उन्होंने एक इच्छा की तो भगवान का पिता के रूप में, न्यूट्रल के रूप में, उदासीन है भगवान की, न्यूट्रलिटी के रूप में वो हर किसी की इच्छा के लिए फैसिलिटी देते हैं प्रभु जी। इसलिए इच्छा रखना बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी इच्छा रख रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, बच्चों के लिए जो गीता का कोर्स शुरू होने वाला था, हाँ हाँ, का लिंक व्हाट्सएप पर अभी आया नहीं है प्रभु। आया नहीं? अच्छा, ओके ओके ओके, हैंग ऑन ना। कल आप थे क्या? आनंद प्रभु है क्या ये? मैं ऋषि कुमार बोल रहा हूँ प्रभु। ऋषि कुमार प्रभु जी, ठीक है ठीक है, एक मिनट, तो मैं जस्ट आपके सामने एक बार क्लियर कर लेता हूँ कि माता जी ने मुझे ईमेल से भेजा है क्या, लेकिन उसके लिए लिंक की जरूरत नहीं है। इस्कॉन, एक मिनट, माता जी ने शायद ये मुझे कल भेजा है कि चिल्ड्रन प्रोग्राम 2022, तो उसका जो पीपीटी है वो माता जी ने भेजा है। तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, अपना चर्चा खत्म होने के बाद तुरंत मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पर, और इसका रजिस्ट्रेशन आपको इस्कॉन मैंगलोरू साइट पर जाके ही करना है ऋषि कुमार प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, मैं ये पीपीटी आपको तुरंत शेयर करता हूँ ग्रुप के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें कौन कौन से आयु के बच्चे कर सकते? 6 से लेके 15, 6 to 15, ठीक है? हरे कृष्ण। और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। मैं बस 2 मिनट और रुकूंगा, ये माता जी का जो लॉगिन का इशू है। तो तृप्ति माता जी, मैंने एक मिनट, कौन सी आईडी से लॉगिन किया मैंने? प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, मैं अखिलेश गुजराती बोल रहा हूँ। अखिलेश, और मेरा हाँ, भी, आपका हाँ भी मेरा भी, हाँ, हाँ जी। तो आप मुझे चैट पर पिंग कीजिए 1 to 1, एवरीवन को मत कीजिए, आईडी और पासवर्ड उसमें लिखिए। ओके, कैसे करूं सर? यही पर जूम पर चैट दिख रहा है आपको, चैट पर जूम पर। अच्छा, एक मिनट, पार्टिसिपेंट चैट वाला ना सर? हाँ, पार्टिसिपेंट चैट पर। जी। तो तृप्ति माता जी, एक मिनट बस, हिंदी में गए। तो तृप्ति माता जी, मुझे दिख रहा है आपने 11वें अध्याय तक प्रश्नोत्तर खत्म किए हैं, 12वें अध्याय से मुझे दिखा रहा है। तो आपको लॉगिन में दिक्कत आ रही है? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। बोल तो नहीं बस। तृप्ति श्रीवास्तव माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने आपके आईडी से लॉगिन किया, तो मुझे दिख रहा है कि आपने 11वें अध्याय तक कंप्लीट किया प्रश्नोत्तर, ठीक है? तो 12वें पे क्लिक करने के बाद यहाँ खुल रहा है
अगर आपका यहाँ लॉगिन होने में दिक्कत आ रहा है आपके यहाँ, हम जब हम खोलते हैं तो उसमें शुरू से बोलता है कि फिर से एनरोल करिए, आप एनरोल नहीं है। ऐसे कैसे? एक मिनट, मैं आपके सामने फिर से लॉग आउट करता हूँ, और एक मिनट देखिए, ये लॉग आउट किया, ठीक है, ये स्क्रीन आती है आपके यहाँ एनरोल जी की? जी। हाँ, तो लॉग इन टू एनरोल पे अगर मैंने क्लिक किया, अच्छा, लॉग इन टू एनरोल। हाँ, लॉग इन टू एनरोल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जी जी। गया क्या? हाँ, वो प्रोसेस हो रहा है, एक मिनट दीजिए बस, स्लो है थोड़ा सा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, ये लॉगिन स्क्रीन आ गया है। ये इस पे मैंने आपका, सॉरी, इसके मैंने आपका आईडी डालता हूँ, यही है ना माता जी, 466 वाला, और ये पासवर्ड डाला, रिमेम्बर हटा दिया और लॉगिन किया, तो देखिए वो अंदर जाने दिया उसने, और फिर सेलेक्ट कोर्स करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कोर्स करने के बाद हिंदी में जाओ, और फिर आपको चैप्टर्स मिलेंगे, जिस चैप्टर पे, जिस अध्याय पे चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ दिक्कत आई तो बताइएगा, ठीक है। जी जी प्रभु जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक प्रभु जी का जो चैट था, अखिलेश प्रभु जी, प्लीज आपका आशा माता जी, आप 1 to 1 मुझे आईडी पासवर्ड भेजिए। अखिलेश प्रभु 1 to 1 मुझे आईडी पासवर्ड भेजिए यहाँ चैट पर। हरे कृष्ण। जिनका अगर कुछ लॉगिन का इशू नहीं है, आप लॉग आउट कर सकते हैं। तब तक मैं आशा माता जी ने जो भेजा है वो, हरे कृष्ण। ओके, एक मिनट माता जी, मैं ट्राई करता हूँ आपका लॉग आउट। एडिट हुआ, एडिट नहीं चाहिए तुमको, माय अकाउंट चाहिए और लॉग आउट। हाँ, तो लॉग आउट हो गया। हाँ, अखिलेश प्रभु जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, आपका ये इनवैलिड यूजर नेम और ईमेल। आशा माता जी, आपको ये पक्का पता है, आपने ईमेल जो दिया है वो करेक्ट है? जी प्रभु जी। एक मिनट रुकिए, उसको अपन तुरंत सॉल्व करते हैं। मैंने भी किया था तो मुझे भी यही दिखा रहा था। कर लेंगे, कोई नहीं, इसमें 2 मिनट का काम है बस। इनवैलिड यूजर नेम और ईमेल, ठीक है, अपन काम करते हैं। आपका नाम आशा सिंह माता जी है ना? जी प्रभु जी। ओके, एक मिनट रुकिएगा। Please check this box if you want to proceed. तो माता जी, ये आपने जो ईमेल आईडी दिया ना मुझे अभी, ये अभी तक रजिस्टर ही नहीं था, ठीक है। तो मैं अभी इससे लॉगिन करता हूँ, अभी हो जाएगा लॉगिन। तो 1 2 अगर मैं जाता हूँ और सेलेक्ट कोर्स करता हूँ, सेलेक्ट कोर्स को किया, और ये वन टाइम ही सेलेक्ट करना है, हमेशा करने की। तो टेक दिस कोर्स, मैं आपको इसके लिए एनरोल करता हूँ, भगवद गीता हिंदी। अभी आप खुद देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में, देख पा रहे हैं आप? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये सारे चैप्टर्स अभी अध्याय आपको उपलब्ध है प्रश्नोत्तर का सेशन लेने के लिए, ठीक है। मैं अगर क्लिक, हाँ, सॉल्व करने के लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ, सॉल्व करने के लिए अपने को उस अध्याय पर क्लिक करने का, फिर से उस अध्याय पर क्लिक करो और स्टार्ट क्विज कीजिए।
स्टार्ट साइट विथ, पे जाना पड़ेगा ना पहले। हाँ पहले मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, देखिए इस्कॉन मैंगलुरु पे गए आप, इस्कॉन मैंगलुरु, इस्कॉन मैंगलुरु जाने के बाद रजिस्टर क्विज में जाइए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया है उसकी चिंता मत कीजिए, हिंदी में जाइए और हिंदी में जाने के बाद लॉग इन टू एनरोल, लॉग इन कीजिए। लॉग इन में आपका जो आईडी है और मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 5 दिया है टेम्पररी, ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये टेम्पररी है, इसको भूलना मत, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक किया तो हिंदी में गए, भगवत गीता हिंदी, तो तुरंत वो आपको क्विज पर लेके जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? ये सारे प्रोसेस मतलब फिर से होंगे, मतलब है फिर से नहीं होंगे, ये वन टाइम है। अगर मैंने ओपन किया, ओपन किया, आप लॉग इन कीजिए आपके आईडी और 1 2 3 4 5 से, वो आपको सेलेक्ट कोर्स में जाइए, भगवत गीता हिंदी 18 दिन का कोर्स सेलेक्ट कीजिए, वो सीधा आपको क्विज पर लेकर आएगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत लगता है तो आप बताइए, मदद करूंगा फिर से मैं, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं लॉग आउट करता हूँ और ये अखिलेश प्रभु का अपन इशू देखते हैं। अखिलेश गुजराती 1 2 3, ठीक है, एक मिनट। अखिलेश प्रभु, आपको मुझे 1 to 1 पासवर्ड भी पिंग करना पड़ेगा, आपने रजिस्टर किया है तो। अखिलेश प्रभु कृपया आप पासवर्ड भी पिन कीजिए, नहीं तो वो मुझे लॉगिन नहीं करने देगा। हाँ, एक मिनट रुकिए बस, और 1 to 1 पिन किया कीजिए प्रभु जी। देखिए आपने अभी, हाँ मैंने लॉगिन किया, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अखिलेश प्रभु? तो उसमें मैं गया, अंडरस्टैंडिंग गीता इन 18 डेज पर गया और आपने 12 अध्याय किए अभी तक, ठीक है, 12 अध्याय आपने कंप्लीट किए हैं प्रश्नोत्तर के। तो 13वें अध्याय पर क्लिक करने के बाद वो आपको 13वें अध्याय का क्विज लेने देगा, ठीक है प्रभु जी। हाँ। और अगर मैं बताता हूँ, इसमें अगर कुछ दिक्कत आती है गलती से, तो आपकी जो कुकीज रहे, कुकीज सेटिंग में जाके कुकीज डिलीट कीजिए, फिर से लॉगिन कीजिए, फिर से वो इशू नहीं आएगा, ठीक है प्रभु जी, कर लूंगा। हाँ, और कुछ भी दिक्कत आती है फिर से एक बार पूछिएगा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और अगर किसी भक्त का कुछ इशू नहीं है तो हम अभी लॉग आउट करते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।